नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना उमदत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्लैक्स एक्सेस कोचिंग पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। अलजेब्रा की अभी क्लास हम 9 क्लास कर चुके हैं, 10वीं क्लास लेकर आए हैं अलजेब्रा की। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्लास और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास कौन सी? a³ + b³ + c³ -3abc। लिख लेना बच्चा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से पूछता ही पूछता है, एक क्वेश्चन 100% यहां से आता ही आता है। a³ + b³ + c³ -3abc 100% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप कहेंगे सर ये पहले हो चुका था, उस वीडियो में कुछ एरर आ गई थी जिस वजह से दोबारा से अपलोड कर रहा हूं वीडियो को। ध्यान से सुन लेना, a³ + b³ + c³ -3abc = किसके बराबर होगी? ध्यान से सुनना, इसके दो फैक्टर होते हैं। ध्यान से सुनना, a³ + b³ + c³ -3abc के दो फैक्टर होते हैं, यानी इसको दो फैक्टर डिवाइड कर सकते हैं। एक फैक्टर क्या है? a + b + c, और इसका दूसरा फैक्टर जो है वो है बच्चा a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये इसका दूसरा फैक्टर है। ये इसके दो फैक्टर होते हैं। आप कहेंगे सर बड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा बड़ा लिखता हूं भाई। अब इसे को दूसरी तरीके से और रिप्रेजेंट करता है 1/2 a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होगी a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये वैल्यू भी होगी, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या वैल्यू आएगी? ध्यान से देखो बच्चा, तो वैल्यू आएगी a² + b² + c² -ab - bc - ca। किसके बराबर? हाफ a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा। अब देखो, इसके दो फैक्टर 1, 2, और इसको फिर मैंने ये लिखा और इन दोनों को जब कंपेयर किया तो ये रिजल्ट आया। डन बच्चा, बिल्कुल कंफर्म भाई। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया, ये रिजल्ट आपको पता चल गया। अब इस रिजल्ट से ना काफी चीजें निकलेंगी। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन कहेगा a = 2 to 2, b = 2 to 3 एंड c = 2 to 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² -ab - bc - ca। इसकी वैल्यू निकालिए, a² + b² + c² -ab - bc - ca की वैल्यू निकालिए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है डियर, जल्दी। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है भाई। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये चीज डिफाइन करनी है। अब देखो जरा ध्यान से बच्चा, क्या वैल्यू आएगी आपके सामने क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ये वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यानी अब मैं सीधा इसको a b c की वैल्यू इसमें पुट करता हूं, a - b। अगर मैं a - b करूं तो कितना आएगा? 1। तो भाई 1 का स्क्वायर प्लस b - c करूंगा तो 1 का स्क्वायर और c - a किया जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। मैंने नेगेटिव साइन इग्नोर किए हैं, नेगेटिव साइन मैंने इग्नोर किए हैं क्योंकि स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएंगे। तो भाई 1/2 इंटू 1 और 2 का स्क्वायर 4 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आपके समझने लायक क्या बात है, जब भी 3 लगातार नंबर हों, जब भी 3 लगातार नंबर है, ध्यान रखना बच्चा, जब भी 3 लगातार नंबर हैं ऑलवेज
इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 3 होगी। मैं अभी सेकंड फैक्टर की काम कर रहा हूं, फिर पहले फैक्टर पे काम करेंगे, आज कंप्लीट कर देंगे क्लास। दोबारा से सुन लेना, मैं सिर्फ सेकंड फैक्टर पर बात कर रहा हूं, ये चीज ध्यान से समझना। पहले फैक्टर पर भी बात की जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड फैक्टर पर भी बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए जरा, तो इसकी वैल्यू आ गई, डन भाई। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी 3 लगातार नंबर दे रखे हैं, जब भी कोई भी 3 लगातार नंबर दे रखे हो, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, ऑलवेज इसकी वैल्यू, ऑलवेज हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू 3 होगी। एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अब देखो जरा, मान लो आपको दे दिया गया a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 2 2 एंड c इज इक्वल टू 2 2 3। a इज इक्वल टू बी 2 2 3 एंड c इज इक्वल टू 2 2 3। आपको वैल्यू बतानी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू बतानी है बच्चा, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे वैल्यू निकालें, आइए जरा कैसे वैल्यू निकाली जाती है इसकी, ध्यान से सुनो। फिर से मैं अगर यहां पुट करूं, a और b तो बराबर है, ये तो क्या हो गया 0। b और c का डिफरेंस क्या आएगा 1, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और c और a का डिफरेंस क्या आएगा 1, c और a का डिफरेंस भी क्या आएगा 1, और ये 1/2। तो 1/2 इंटू 2 रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1। यानी जब भी ऐसे सिचुएशन हो, 2 सेम नंबर हो और तीसरा उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर हो, तो ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। 2 प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी बच्चा ध्यान से सुनना, तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान से और बड़े ध्यान से सुनना, फिर मैं एक साथ लिख दूंगा, आप नोट कर लेना। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी a प्लस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1000 दे दिया गया, और आपसे पूछ लिया गया भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बताओ क्या होगा। ये वैल्यू बतानी है आपको। अब देखो तीनों बराबर हो गए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया, तीनों इक्वल हो गए। अगर तीनों इक्वल हो गए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया, तो इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 0। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 0। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कब होगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कब होगा, व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब इन 3 प्रॉपर्टी को एक साथ लिखता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस चीज को समझ जाएं। वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनो बच्चा। पहली भाई, अगर a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी 3 लगातार नंबर हो। जब भी 3 लगातार नंबर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू ऑलवेज 3 आएगी। ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू ऑलवेज हमेशा और हमेशा वैल्यू क्या आएगी बच्चा 3 आएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स हो और c इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो, तो इसकी प्रॉपर्टी बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी माय डियर, तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी 0। ये आप नोट करेंगे ये पूरी चीज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके काम आने वाली चीज है। तो ये स्क्रीनशॉट, 3 प्रॉपर्टी निकली है, ये हो, ये अगर गिवन है तो ये होगा, ये गिवन है तो ये होगा, ये गिवन है तो ये होगा बच्चा, ध्यान रखना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से समझना, ध्यान से जवाब देना कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या आपका आंसर होगा।
अभी पता चल जाएगा कौन बच्चा समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा। क्वेश्चन क्या है ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर से स्माइल के साथ, स्माइल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। को मास्टर जी अट जो ना, लो भाई अट गया, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखिए जरा। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ वीडियो को, कुछ भी स्किप हो गया है, आपकी नज़र नहीं थी, ध्यान नहीं था, तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके देखिए। अगर आप 100% मेरे साथ हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई एंड जेड आर द sides of a triangle, then find which type of this triangle। तो बताएं ये त्रिभुज किस तरह की होगी। अगर x, y और z किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर x, y, z किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो बताइए ये किस तरह की ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सुनो ध्यान से समझो बच्चा, जब भी ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको प्रॉपर्टी याद कीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी, ये रिलेशन सिर्फ कब पॉसिबल है? जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल है ही नहीं बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है तभी पॉसिबल है। और x, y, z क्या थी? ट्रायंगल की साइड, और ट्रायंगल की साइड तीनों इक्वल हो जाएं तो वो कैसी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसी होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ठीक है बच्चा, 4 क्वेश्चन हो गए, ये चौथा क्वेश्चन। अब 5वां, 6ठा और 7वां आप लोगों से उम्मीद है आप जवाब जरूर देंगे, आप जवाब जरूर देंगे। 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना भाई। देखो a इज इक्वल टू 333, b इज इक्वल टू 334 एंड c इज इक्वल टू 335, ये गिवन है। छठा क्वेश्चन, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 333 एंड c इज इक्वल टू 334। और 7वां क्वेश्चन, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 333। गिवन है ये, निकालना क्या है? तीनों क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है? ध्यान से सुनना, तीनों क्वेश्चंस में आपको निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपको ये बताना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपको निकालनी है डियर। जल्दी सोचिए क्या आंसर आएगा 5वें, 6ठे और 7वें का। जल्दी बच्चा, जल्दी फास्ट। सबसे पहले आंसर देने वाला ही अच्छा होता है, बाद वाले तो मूर्ख होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा वही अच्छा है बच्चा। आइए जरा देख लेते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझते हैं कैसे क्वेश्चन को नोट करें, कैसे क्वेश्चन को निकालें। आइए जरा देखते हैं जरा जल्दी। 1 मिनट है आपके पास बच्चा, 1 मिनट है। आइए जरा
अब देखते हैं क्वेश्चंस को बच्चा, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें क्या होगा। आओ जरा बच्चा, ये किसके बराबर होता है? इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है ए प्लस बी प्लस सी और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तीन फैक्टर होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इफेक्टिव है। तो बच्चा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर। अब सुनो ध्यान से, जब भी तीन लगातार नंबर होते हैं, इस सेकंड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 3। सेकंड फैक्टर की वैल्यू होती है 3। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं तो पांचवें क्वेश्चन का, इसकी तो वैल्यू 3 आ गई, तो आंसर आएगा 3a प्लस बी प्लस सी। पांचवें का आंसर, पांचवा ये था, 3 लगातार नंबर है, 3 लगातार नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या है? 3। तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू अगर मैं इनको ऐड करूं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो 399,000 1001, बिल्कुल 1001 बनेगा, 7 12 2, 1002 बनेगा, 2 1 0 1 0, बिल्कुल। तो 3 गुना 1002, तो आंसर आ जाएगा 3006। बिल्कुल आप लोगों का, सुमित जी बिल्कुल आंसर ठीक था, रोहित जी नारनौल से, वेल डन बच्चा। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो इस सेकंड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये तो 1 बन गया, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू 333, b की वैल्यू 333, c की वैल्यू 334। 333 प्लस 333 प्लस 334, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 1000। तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 1000 आपका आंसर आ गया। सेवंथ क्वेश्चन जब करेंगे, ध्यान से देखो, सेवंथ क्वेश्चन में आपकी वैल्यू कैसे आएगी, क्या आंसर आएगा? सुनो, जब भी 3 लगातार नहीं, तीनों सेम नंबर हो तो सेकंड फैक्टर की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका आंसर, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब भी 3 लगातार एक साथ नंबर, सेम नंबर हो तो सेवंथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, आपका आंसर हो जाएगा 0। किसी का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज एक बार बताएं, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, खुलकर बोले सर ये डाउट रह गया, फिर आगे बढ़ते हैं। डन बच्चा, ये हुए आपके 7 क्वेश्चन। अब आपने सेकंड फैक्टर पर तो बात कर ली, डेफिनेटली आपने सेकंड फैक्टर पर बात की, डन। अब जरा बात कर लेते हैं फर्स्ट फैक्टर पर, ठीक है? पहले फैक्टर पर बात कर लेते हैं बच्चा। तो पहले फैक्टर पर कैसे बात होगी, क्या बात होगी, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। पहले फैक्टर के लिए कैसे बातें होती हैं, क्या बातें होती हैं, ठीक है? देखो भाई, दोबारा से लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये गिवन है, ठीक है भाई, ये आपको गिवन है, ये होता है बराबर ऑलवेज, ये फॉर्मूला है, क्यूबिक फॉर्मूला। अब देखो जरा, इस पर तो हमने बात कर ली, अब इसकी बात कर ले, फर्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट फैक्टर बच्चा? अगर a प्लस बी प्लस सी भी अगर 0 हो जाए तो, यानी तीनों नंबरों का जोड़ भी अगर c हो जाए तो, तीनों नंबरों का सम भी अगर 0 हो जाए तो भी 0 इंटू समथिंग 0, तो भी इफ देन ऑल्सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 0 होगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चा? 0 आएगी। ये ध्यान रखना। अगर आपको मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछे, बेहतरीन 8वां क्वेश्चन बेहतरीन बन के आया, सुनो कैसे भाई। 8th क्वेश्चन आया आज का, गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो ए बी सी के बीच क्या रिलेशन होगा?
ए बी सी के बीच क्या रिलेशन होगा, मैं ऑप्शन देता हूं, सुनो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन तीनों इक्वल होंगे, दूसरा ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के होगा, तीसरा ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स एंड सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए, जरा बताएं कि आपका कौन सा आंसर होने वाला है जल्दी। अब कई बच्चे पहला भी आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे दूसरा भी आंसर दे रहे हैं, आंसर तो एक ठीक होगा। ध्यान से सुनना, अगर आपको ये गिवन है, सुन लो अब कमेंट मत करो, अगर आपको ये गिवन है और आपको ये निकालना है, ये गिवन है और आपको ये निकालना है, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चा, क्या ध्यान रखना, और कोई कंडीशन अगर आपको गिवन ना हो तो सिर्फ ये रिलेशन होगा। सेकंड, ये ध्यान रखना, आपको इस पर क्लिक करके आना है, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन पर, ये क्यों पॉसिबल है, सुनो। उसने कोई कंडीशन नहीं दी, इसका मतलब ए बी सी आप कोई भी ले सकते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी ले सकते हैं। ये कंडीशन या तो सिर्फ नेचुरल हो, या सिर्फ इंटीजर हो, या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो, या सिर्फ नेगेटिव इंटीजर हो, तभी तो पॉसिबल है। ये कंडीशन तो 2 पॉजिटिव इंटीजर 1 नेगेटिव इंटीजर होगा तभी तो पॉसिबल है। ध्यान रखना, अगर उसने ये दिया, दोबारा से 9th क्वेश्चन, दोबारा से सेम क्वेश्चन दे दिया उसने, लेकिन उसने बोल दिया ए बी एंड सी ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, एक तरफ खड़े कर दिए, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर ये होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है लेकिन आपको औरों से बहुत बेहतरीन बना देती है, ये भी ध्यान रखना। छोटी सी बात है लेकिन औरों से और ज्यादा बेहतरीन बना देगी, तो ये इसके बराबर होगा जब ये दे दे कि भाई ए बी सी नेचुरल नंबर है, ए बी सी इंटीजर है, ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। लेकिन जब ये कंडीशन कोई दे ही ना, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ये सोच के देखिए 3 नंबर 0 कब हो सकते हैं, सोचो जरा, या तो तीनों 0 हो एक कंडीशन, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो, या 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो, तभी तो 0 हो सकता है। तो यानी सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव होने से ये कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में ये कंडीशन होगी। तो ध्यान से, कंडीशन क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा कि ए बी सी के बीच रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है या ये रिलेशन है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चा। डन, बढ़ जाएं। लेकिन बच्चा 9th 10th और 11th क्वेश्चन एक और बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, सुनो, एक और क्वेश्चन पूछता है वो। मैंने क्या कहा है, वीडियो को बैक करके देख लेना बच्चा, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी फॉर्मूला। सुनो क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ये बताना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो ए बी और सी के बीच क्या रिलेशन होगा।
जल्दी 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 फास्ट, प्यास लगाई थी भाई, पानी पीने चला गया था। ध्यान से सुनना, अगर मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको दे दिया गया मान लो 0। अगर मान लो ये दे दिया गया भाई 0 दे दिया गया, आ गया भाई, तो रिलेशन क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सुनो ध्यान से, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं, ध्यान से देख लेना, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो आपको भी तीनों पॉजिटिव लेने हैं। ऐसे रिलेशन याद रखते हैं ये। यहां पर ए बी और सी का जो भी साइन है ना वो आपको लेना है। तो यहां पर ए का साइन, यहां पर क्या रिलेशन होगा, ए का साइन प्लस, बी का साइन माइनस और सी का साइन माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा बच्चा। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी आपका रिलेशन आ गया। अगले क्वेश्चन का जवाब जरा दे दीजिए, कोई परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके, जरा ध्यान से देखें, एक बार, ज्यादा परेशान है मैं बात कर लेता हूं। देखिए अब ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल टू 0। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो बच्चा अब यहां पर रिलेशन क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू c होगा। ठीक है बच्चा, तो ये इस फॉर्मूले की क्वेश्चंस। अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस फॉर्मूले का आपके लिए बच्चा, देखिए जरा क्या, देखो जरा ध्यान से देखो, सबसे बेहतरीन यहां पर क्या हो सकता है फॉर्मूला, आइए जरा देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ए बी सी इज इक्वल टू -72, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 34। आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा। एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 74 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू। आपको ये दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ये दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सोल्व हो जाएं तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, बता देना, मैं आपको अगली क्लास में सोल्यूशन दूंगा। आज के फॉर्मूले पर बेस्ड है, ये क्यूबिक फॉर्मूले पर बेस्ड है, ये भी और ये भी बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको सोल्व करने हैं। और बच्चा प्लीज 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 ना घबराएं, लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है बच्चा, नमस्कार। आप सभी को और आपके परिवार को भगवान ऑलवेज स्वस्थ रखे, यही गैलेक्सी एक्सिस की टीम की कामना, और आप ऑलवेज स्वस्थ रहें। पढ़ना है आइए, नहीं पढ़ना मत आइए, थैंक यू। पढ़ना है तो आपका स्वागत है, अदरवाइज आप समझ रहे हैं। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।